अगर आप लोगों का कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है और कुछ भी समझ नहीं लग रही कि जी मीठे में आज क्या बनाएं, तो आप लोग ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच की तो इंशाल्लाह मेरे बहन भाइयों की फ़र्स्ट टाइम ही ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बग़ैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप लोग कोई भी एक कप या गिलास ले लीजिए, उससे फिर आप लोगों ने सारी चीज़ें नापनी है। जैसे मैं ये 250 ग्राम के कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कोई भी घर में ये जो आम रेगुलर चाय के कप होते गिलास होते हैं उसका इस्तेमाल करना है। फिर सारी चीज़ें उसी से ही नापनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 इलायची भी डाल दी है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमने 1 तार या 2 तार वाला शीरा नहीं तैयार करना, बस हमने चिपचिपा सा शीरा तैयार करना है। तो फिर जो है ना हमारी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। एक चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस रेसिपी में कि शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर शीरा गलती से भी गाढ़ा हो गया तो आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जो मीठा हम बना रहे हैं उसमें आप लोगों का जो शीरा है वो सही तरीके से वो जज़्ब नहीं होगा, तो मज़े की रेसिपी तैयार नहीं होगी। तो शीरे का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अभी ये उबाल आता है तो फिर मैं दिखाती हूँ कि चिपचिपा सा शीरा किस तरह होता है। तो यहाँ पर कोई 3 मिनट के आसपास मैंने इसको पका लिया है और ये देखिए इस तरीके से ना चिपचिपा सा ना हमारा शीरा तैयार हो चुका है। मतलब ऐसे लग रहा है तार इसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही, पर ऐसे लग रहा है जैसे कि ऑयल आप लोगों ने ना हाथों पे लगा दिया, उंगलियों पे लगा दिया। तो इस तरह आप लोगों का शीरा रेडी हो चुका है। अब चूल्हा बंद कर देंगे, ऊपर ढकना ढक देंगे, इसको रख देंगे साइड पे और अब दूसरा काम करेंगे, बाकी चीज़ें रेडी करेंगे। यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। तो आप लोग बेसन को छान लीजिए क्योंकि कीड़े शीड़े इसमें हो सकते हैं। तो अब हमने ये मैंने उसी कप से लिया है, ये देखिए इसी कप से मैंने लिया है जिस कप से मैंने चीनी नापी थी, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि एक साथ हमने इसमें पानी नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। हम देखेंगे कि इसमें हमने कितना पानी इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो ये है ना कि ये जो हमारा मीठा है ये अच्छा तैयार नहीं होगा, तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी आप लोगों ने इसमें डालना है, मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। लास्ट पे बताऊंगी कि टोटल इसमें कितना पानी इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। बेटर अगर आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा तो आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा रह गया तो फिर भी रेसिपी अच्छी सी तैयार नहीं होगी। और अगर ये जो है ना बूंदिया आप लोगों की अच्छी सी तैयार नहीं होगी, और अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो फिर भी, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इतना मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा येलो फूड कलर। मर्ज़ी है डालना है डाल दीजिए, स्किप करना है स्किप कर दीजिए। वैसे हम लोग ये जो बाज़ार से लेकर आते हैं ना तो उसमें ये डाला होता है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और कुछ नहीं डालना। अब हमने इसको इसी तरीके से मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये स्टेप लाजमी आप लोगों ने करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो बूंदी है ना वो ऑयल में नीचे बैठेगी नहीं, फुली भी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं ना ये उसी तरीके से तैयार होगी। तो थोड़ी देर के लिए ना आप लोगों ने इस तरह लाजमी मिक्स करना है इसको। थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। इससे ये होता है ना इस प्रोसीजर से कि ये जो बेसन है ना ये लाइट हो जाता है। तो चलो अब देख लेते कि कितना हमने इसको पतला करना है। तो ये देखिए इतना हमने इसको पतला करना है, इससे ज़्यादा ना हमने गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी मज़ेदार सी मीठी बूंदियाँ तैयार करेंगे। 3-4 मिनट पूरे हो गए। अच्छा, मुझे बताना याद नहीं रहा, ये देखिए 1 कप में से इतना पानी बच गया मेरा, ठीक है। तो अब चलते चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया इसके नीचे। अब हमने क्या करना है कि ये जो कुकिंग ऑयल है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है, फुल गर्म करना है, ठीक है। अगर ये कुकिंग ऑयल हमारा ना ये जो रेसिपी है ये ना तेज़ गर्म और मीडियम ऑयल पे इसको हमने तैयार करना। पहले हमने तेज़ रखना है,
जब हम सारी बूंदी इसमें डाल देंगे उसके बाद हमने मीडियम आंच कर देनी है, ठीक है। इन दो चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो अब ये ऑयल तेज़ गर्म होता है तो फिर हम इसको बनाएंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि चम्मच को हमने कितने फासले पे रखना है जिसमें से हमने ये बूंदियाँ निकालनी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार होगी। अब इसके गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। और मुझे लग रहा है ऑयल गर्म हो गया, तो ऑयल को पहले हमने इस तरीके से चेक करना है। एक ड्रॉप हम टपका देंगे। अगर ये उसी टाइम ऊपर आ जाए तो ठीक है, और अगर नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब है कि अभी इसको मज़ीद गर्म होने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने ये ड्रॉप्स डाल दिए, ये फटाफट ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब हम इसको निकाल देंगे। और अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने बूंदियों को किस चीज़ से निकालना है। इस तरह का कोई एक चम्मच ले लीजिए सुराखों वाला, तो ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये वाला नहीं है तो ये जो हम चावल जिसे हम मिक्स करते इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अब ये जो हमने बैटर तैयार किया है बेसन का, हमने ये लेना है। और ये देखिए, इसको हमने रखना है ज़रा फासले पे, ठीक है। और ऐसे हमने ना ऊपर से डालना है, ये ऐसे। ये देखिए मैं हिला बिल्कुल भी नहीं रही है, सिर्फ ऊपर से डाल रही हूँ। एक ही टाइम में जितने इसमें आ जाए ना आराम से, आप लोगों ने उतना ही डालना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरना, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त सी बूंदियाँ तैयार होगी। तो एक ही टाइम में इसमें इतनी आ सकती हैं। और ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको पकड़ा, इसको मैं हिला नहीं रही हूँ। ऊंचाई आप लोग चेक कर लीजिए ताकि अच्छे तरीके से मेरे बहन भाइयों की बूंदियाँ तैयार हो जाए। इतनी आ सकती थी, वापस कर रख दी है मैंने। अब हमने ये डाल दिया, ये सारी बूंदियाँ हमारी ऊपर आ गई है। इस चीज़ का ख्याल रखना, फिर आप लोग कंप्लेन करते कि रेसिपी ख़राब हो गई क्योंकि आप लोग स्किप कर लेते। यहाँ पर अब हमने चूल्हे की जो आंच है वो हमने मीडियम कर देनी, लो नहीं करनी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मीडियम करनी है तो बूंदियाँ बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार होगी आप लोगों की। पहले हमने तेज़ आंच पर डाल दी है और अब हमने चूल्हे की जो आंच है वो हमने क्या कर दी है, मीडियम। और अब हम इसको क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर चूल्हे की आंच तेज़ हो गई ना, यहाँ पर फुल आंच हो गई, तो क्या होगा कि ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, थोड़ी सी ना कच्ची कच्ची होगी। तो कलर हमने नहीं चेंज करना इसका। एक जो है ना ये हो गई हमारी रेडी। ये देखिए, ये अब मैं निकालने लगी हूँ। तो निकालने के लिए हमने ना किसी उसका, ये देखिए ऐसे ऐसे करके भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा, आवाज़ आ रही है। तो ये क्रिस्पी हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे, किसी भी जाली से निकाल के ऐसे प्लेट पे निकाल दीजिए, ठीक है। प्लेट पे निकालनी है ये सारी, प्लेट में, परात में, जो इजी महसूस करे उसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने इधर निकाल दी और इस तरीके से मैं ये सारी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए इतनी बूंदी मैंने तैयार कर ली, कुछ अभी मैंने बचा लिया। मैंने कहा मैं फ़ाइनल वीडियो करके दिखाऊँ, 2 बजे हमारी लाइट चली जानी है तो फिर अंधेरा हो जाएगा। ये बूंदी मैंने निकाल दी है। अब फिर से चूल्हे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर शीरे को वापस हमने चूल्हे पे रख दिया है और शीरे को पहले चेक कर लीजिए। शीरा अगर ठंडा हो गया तो शीरे को दोबारा से आप लोगों ने गर्म कर देना है, ठीक है। शीरा हमारा हो गया गर्म, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये जो हमने बूंदी रेडी की है ये हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ ये चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन पड़ा है तो चूल्हा बंद है, ठीक है। और मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इन सबको ये जो शुगर सिरप है ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाए बूंदियों को। और अब हमने क्या करना है कि ढकना ढक देंगे, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हमने इसको ढक के छोड़ देना है। तो मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद, चूल्हा बंद है। तो यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो गए और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि बूंदी ने सही से रस पी लिया कि नहीं। जैसे कि माशाल्लाह से नज़र आ रहा है, नरम सॉफ्ट हमारी बूंदी तैयार हो चुकी है। अभी मैं तो यहाँ पर अब आप लोगों ने एक छन्नी ले लेनी है और इसको छन्नी पे निकाल दीजिए।
ताकि एक्स्ट्रा रस इससे निकल जाए। तो यहाँ पर इजाफी शीरा निकालने के बाद बूंदियों को एक प्लेट पे फैला देंगे और इसको तकरीबन कोई 2-3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। अभी आप लोगों को ये थोड़ी सी ज़्यादा गीली गीली लग रही है, तो इसको जब हम 2-3 घंटे पंखे के नीचे रखेंगे ना तो ये दानेदार हो जाएगी। हाथ की मदद से भी हमने फैला देना है। और दूसरी बात यह कि ये जब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं तो इसमें से जो बेसन का टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा मज़े की लगती है, और अगले दिन तो उससे भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मिलते हैं अब कुछ टाइम बाद। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ये मज़ेदार सी बूंदी अब ठंडी हो गई। अभी भी घंटा हुआ है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे के बाद भी आप लोग देखें कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ गया। तो आप लोग लाजमी इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सस्ती सी रेसिपी है, बेसन और चीनी तो हर घर में अवेलेबल होता है। जब भी आप लोगों का कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप लोग इस रेसिपी को फटाफट बना सकते हैं और खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना नरम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये सख्त अकड़े हुए नहीं है। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपनी बहन को कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे, आमीन।